साथियों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। भारत के युवाओं के लिए एक अच्छी और सटीक जानकारी हम जो लेके आए हैं। देख सकते हैं आप कि अभी जो आरबीआई ने वो रेलवे ग्रुप डी की जो भर्ती निकाली थी रेलवे ने, उसमें क्या क्या संशोधन किए गए हैं। नई अधिसूचना जो जारी हुई है, देखिए कि क्या ये बात सही है। रेलवे ग्रुप डी 2025 बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि आईटीआई समाप्त। अभी ग्रुप डी में आईटीआई लागू थी, वो ग्रुप डी में आईटीआई हटा दी गई है। केवल अब 10वीं पास युवा आवेदन कर सकेंगे। कम से कम 10वीं पास तो होना ही चाहिए। उसके बाद जो भी आपकी योग्यता है वो सभी मान्य होंगी, चाहे आप आईटीआई करे हों या किसी और टेक्निकल से कोई भी डिप्लोमा आप धारक हैं या एनसीटी कोई भी हो सकता है, तो आप एलिजिबल हैं। देखिए क्या है नई अधिसूचना। आरआरबी ग्रुप डी वैकेंसी 2025 क्वालिफिकेशन क्या है। भारतीय रेलवे ने ग्रुप डी भर्ती 2025 को लेकर एक नई अधिसूचना जारी की है, जिसमें योग्यता से संबंधित महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। यह बदलाव रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार लागू होंगे। नई नीति के अनुसार ग्रुप डी के पदों पर भर्ती के लिए अब न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं कक्षा पास या आईटीआई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अथवा एनसीवीटी राष्ट्रीय शिक्षण प्रमाण पत्र द्वारा जारी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NAC अनिवार्य होगा। जो छात्र ने आईटीआई की है उसके पास अप्रेंटिसशिप जो कर रहे हैं उनका भी सर्टिफिकेट अब अनिवार्य कर दिया गया है। ये भर्ती से संबंधित जो भी पद थे उनके बारे में सूचना है। आगे देखिए रेलवे की ड्यू जो पृष्ठभूमि क्या है। रेलवे में ग्रुप डी के पदों पर हर बरस बड़ी संख्या में उम्मीदवार आवेदन करते हैं। ये पद रेलवे के विभिन्न विभागों में रखरखाव, ट्रैकिंग, निर्माण व अन्य बुनियादी कार्यों से संबंधित होते हैं। पहले इन पदों के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यताएं निर्धारित थीं, लेकिन इस बार न्यूनतम योग्यता को लेकर स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अब किसी प्रकार की कोई संशय की गुंजाइश नहीं रखी है। स्पष्ट रूप से निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें नोटिस के मुख्य बिंदु क्या हैं, जो नोटिस जारी किया गया उसके मुख्य बिंदु क्या हैं, उन पर नज़र डालिए एक एक बिंदु। नंबर 1, योग्यता में बदलाव का कारण। योग्यता में बदलाव का कारण क्या है। रेलवे द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार यह बदलाव ग्रुप डी पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया को सरल व पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से किया गया है। इसके अलावा यह निर्णय पुराने निर्देशों को रद्द करते हुए लिया गया है। जितने भी पुराने निर्देश थे उनको सबको रद्द कर दिया गया है। अब नए निर्देश, नए जो नोटिफिकेशन आया है उसके अनुसार लागू होंगे। न्यूनतम योग्यता क्या है। उम्मीदवारों को 10वीं कक्षा पास होना अनिवार्य है। साथ ही वे उम्मीदवार जो आईटीआई से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं या एनसीवीटी द्वारा मान्यता प्राप्त एनसीसी धारक हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको हाई स्कूल पास होना चाहिए। कक्षा 10 तो आपको पास होना ही चाहिए, ये अनिवार्यता है। उसके बाद जो भी आप डिप्लोमा धारक हैं वो आपका मान्य होगा। नंबर 3, पहले के निर्देश रद्द। इससे पहले जारी किए गए निर्देशों को इस नई अधिसूचना के माध्यम से बदल दिया गया है। अब सभी भर्ती प्रक्रियाओं में केवल नई योग्यता मान्य होगी। जो भी पुरानी योग्यताएं थीं उनको बदल दिया गया, अब नई योग्यताएं मान्य होगी। आवेदन प्रक्रिया में सरलता। चौथा पॉइंट है, यह नई योग्यता रेलवे की भर्ती प्रक्रियाओं को और अधिक व्यवस्थित बनाने का हिस्सा है। अब उम्मीदवारों को केवल 10वीं पास प्रमाण पत्र या संबंधित तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था, आप देख सकते हैं, न्यू दिल्ली 2/1/2025 को। ये आगे ग्रुप डी में असर देखिए। आरआरबी ग्रुप डी वैकेंसी 2025। ग्रुप डी के पदों के लिए रेलवे हर साल हजारों रिक्तियों की घोषणा करता है। इन पदों में ट्रैकमैन, हेल्पर, गैंगमैन और सहायक भूमिकाएं शामिल होती हैं। इस नई अधिसूचना के लागू होने के बाद 10वीं पास उम्मीदवारों को इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए बेहतरीन मौका मिलेगा। एनसीवीटी और आईटीआई का महत्व देखिए। जो उम्मीदवार कक्षा 10वीं पास की होने के साथ साथ आईटीआई या एनसीवीटी द्वारा प्रमाणित एनसीसी धारक हैं, उनके लिए यह एक बड़ी राहत है। आईटीआई और एनसीवीटी के तहत प्रशिक्षण उम्मीदवारों को तकनीकी कार्यों के लिए प्राथमिकता दी जाती है। जिसके पास प्रमाण पत्र है तो उसको तकनीकी कार्यों के लिए उनकी प्राथमिकता दी जाएगी। रेलवे भर्ती प्रक्रिया। रेलवे ग्रुप डी के पदों के लिए चयन
प्रक्रिया आमतौर पर निम्नलिखित चरणों में पूरी होती है। किस प्रकार से होगी? नंबर 1 पॉइंट, कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT मोड पर परीक्षा होगी। उम्मीदवारों की बौद्धिक और तार्किक क्षमता की जांच की जाएगी। नंबर 2 शारीरिक दक्षता परीक्षण PAT होगा। यह परीक्षा सुनिश्चित करती है कि उम्मीदवार शारीरिक रूप से फिट हैं। नंबर 3 दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण होगा। चुने गए उम्मीदवारों के दस्तावेज की जांच और मेडिकल परीक्षण अंतिम चरण में होंगे। इस बदलाव का प्रभाव क्या हो गया? रेलवे द्वारा की गई इस नई पहल का सीधा लाभ उन छात्रों को होगा जो केवल कक्षा 10 पास कर चुके हैं। पहले की तुलना में अब अधिक से अधिक उम्मीदवार इस प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे, क्योंकि एक नियम बन जाता है किसी चीज़ को लेकर। सिर्फ ITI वाले ही युवा अगर आवेदन करेंगे तो बहुत से युवा छूट जाते हैं आवेदन करने से, तो वो योग्यता धारक होते हुए भी और योग्यता से बाहर हो जाते हैं। और फिर वो छात्र जो केवल कुछ चुनिंदा छात्र होते हैं बस वही आवेदन कर सकते हैं। तो ऐसे में अयोग्य छात्र भी वहाँ पर अप्लाई हो जाते हैं। उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण बातें: आवेदन करने से पहले 10वीं प्रमाण पत्र तैयार रखें। जो भी छात्र आवेदन करेगा तो सबसे पहले उसे अपने कक्षा 10 का सर्टिफिकेट रखना होगा तैयार। यदि ITI या NCBT सर्टिफिकेट है तो उसका भी उपयोग करें। समय पर आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें और सभी दस्तावेज सही तरीके से प्रस्तुत करें। कोई भी दस्तावेज आपका फर्जी नहीं होना चाहिए। किसी प्रकार से स्पष्ट रूप से आपके दस्तावेज सही होने चाहिए। RBI ग्रुप डी वैकेंसी 2025 इंपॉर्टेंट लिंकें जो दी हैं, आप यहां से क्लिक करके अपना नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, व्हाट्सएप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, और जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ जा कर के भी आप इस पर सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। निष्कर्ष इसका ये है पूरी कि RRB ग्रुप डी वैकेंसी 2000 के लिए जारी की अधिसूचना में लाखों उम्मीदवारों को लाभ मिलेगा। अब ये जो प्रक्रिया चेंज कर दी गई है तो इसमें लाखों नहीं कई लाखों को छात्रों को फ़ायदा होगा। यह निर्णय रेलवे की भर्ती प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। जो उम्मीदवार रेलवे में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। यहाँ तो भारत का युवा तरसता ही है कि कहीं से भर्ती की दिखी जाए तो होड़ लगती है, फार्म डालने में वेबसाइटें हैंग हो जाती हैं। तो ये रेलवे ने जो एक नई अधिसूचना जारी की है ये सभी भारत के युवाओं के लिए है। यदि आज तक अभी तक जिसको भी सूचना ये ना मिल पाई हो तो इस वीडियो को अपने सभी सहपाठियों, दोस्तों और मित्रों जिसको आप जाना हिस्से चाहते हो उसको भेज दें, जिससे वो इस जानकारी से वंचित ना रह सकें। क्योंकि बहुत से छात्र पहले का नोटिफिकेशन पढ़ चुके हैं तो वो मायूस होकर चुपचाप बैठ गए हैं कि हम ग्रुप डी में अब जो है फार्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि ITI मांग रखी है और मेरे पास ITI नहीं है। तो बहुत से युवा हमें से मिले, डायरेक्ट मिले कि सर इसमें क्या संशोधन हो सकता है, ITI मेरे पास नहीं है और हम बहुत दिनों से रेलवे में सपना सोचे बैठे थे कि भर्ती आएगी। ये भर्ती 1 लाख पदों के लमसम आनी थी और जो इतनी कम पदों पर भर्ती आई फिर उसमें भी हमारा फार्म नहीं भर पाएगा तो हम कैसे अब क्या ITI करेंगे, तब आगे चल के क्या होगा क्या नहीं होगा। तो सभी के लिए ये सुनहरा अवसर दिया गया है रेलवे के द्वारा, तो इसको फ़ायदा लीजिए। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए और मिलते हैं एक नई सूचना के साथ। जय हिंद, जय भारत।